जम्मू कश्मीर में एकाएक आतंकी हमले बढ़ने लगे हैं और अब आतंकियों ने हमला किया है एक हायर सेकेंडरी स्कूल पर, जहां पर एक टीचर और एक प्रिंसिपल की मौत हो गई है इस आतंकी हमले में। लेकिन आतंकियों का यह हमला पिछले एक हफ्ते में एकाएक क्यों बढ़ गया है, ये सोचने वाली बात है। नमस्ते, मैं राशिद। 5 दिन और 7 आतंकी हमले घाटी के अंदर, जिसमें से श्रीनगर का ताजा हमला है। एक श्रीनगर का हायर सेकेंडरी स्कूल जहां पर सतिंदर कौर नाम के एक प्रिंसिपल की मौत हो गई और दीपक चांद नाम के एक शिक्षक यानी एक टीचर की भी मौत हुई है इस आतंकी हमले में। आतंकी निशाना बनाना चाहते थे बच्चों को, आतंकी निशाना बनाना चाहते थे टीचर्स और प्रिंसिपल को। लेकिन स्कूल को अगर आतंकी निशाना बनाना चाहते हैं तो मोटिव क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन 5 दिन के अंदर 7 आतंकी हमले बड़े घाटी के अंदर हुए हैं, यह सबसे बड़ी बात है। और जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, उनका यह कहना है कि यह ट्रेंड कुछ अलग तरीके का है। इस ट्रेंड के जरिए घाटी के अंदर मुसलमानों को बदनाम करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है आतंकियों की तरफ से, ताकि जो सोशल फैब्रिक है यानी जो सांप्रदायिक सौहार्द है ये घाटी के अंदर बिगड़े और इसी का फायदा उठा करके और भी आतंकी हमले बढ़ाए जाएं, यहां समाज में बिखराव पैदा किया जाए। वो जो 370 हट जाने के बाद माहौल ठीक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये आतंकी कौन है, अब ये समझना भी बहुत जरूरी है। हम आपको ये तो बताएंगे, लेकिन एक चीज आप याद रखिए कि जनवरी से लेकर के अभी तक यानी 10 महीने के अंदर आतंकियों ने 25 सिविलियंस की जान ली है अलग अलग इलाकों में घाटी के। कोई श्रीनगर में, कोई कुलगाम, कोई पहलगाम, कोई बारामूला इलाके में। लेकिन ये सब एक बैनर के तले आकर के काम कर रहे हैं। ये बैनर है टीआरएफ का। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फोर्स। ये एक ऐसी फोर्स है जिसमें जैश के आतंकी हैं, ये एक ऐसी फोर्स है जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हैं, ये एक ऐसी फोर्स है जिसमें अलकायदा के आतंकी आउटफिट के भी कई लोग जुड़े हुए हैं। और ये सब, इन सभी को खाद पानी मिल रहा है कहां से? पाकिस्तान से। चूंकि पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो सरकार है ये अस्थिर है, फौज के अंदर एक अलग तरह की हड़कंप मचा हुआ है और इसी वजह से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के जरिए पूरे हिंदुस्तान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर यानी हिंदुस्तान का ताज, जम्मू कश्मीर जहां पर आतंकियों ने हमले बढ़ा दिए हैं। और इस बार हमला सिर्फ बॉर्डर लाइन एरियाज पर नहीं हो रहा, इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ नहीं हो रहा, एलओसी की तरफ नहीं हो रहा है, बल्कि घाटी के अंदर आकर के भी हमले किए जा रहे हैं। और अब आतंकी ये बताना चाहते हैं कि हम रेजिस्ट नहीं करने वाले। भले ही 370 का खात्मा कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके हम शहर के अंदर भी आ सकते हैं और स्कूल के अंदर भी अटैक कर सकते हैं। इस तरह का भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। लेकिन ये एक इंडिकेटर है जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स के लिए, हमारी आर्मी के लिए, हमारी पैरामिलिट्री के लिए। लेकिन फौज ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, चूंकि पिछले लगभग 2 साल के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जो बड़े बड़े कमांडर्स हैं, जो आतंकी कमांडर्स हैं, उनका खात्मा किया गया है। लेकिन इस बार टीआरएफ का खात्मा जरूरी है। टीआरएफ का खात्मा करने के लिए दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर तक प्लान बनाया जा रहा है। इस प्लान में फौज, पैरामिलिट्री और कैसे हम भूल सकते हैं एनएसए अजीत डोभाल का भी दिमाग काम कर रहा है, ताकि टीआरएफ को भी जड़ से उखाड़ा जाए और इस तरह के आतंक से जम्मू कश्मीर को निजात दिलाई जाए। लेकिन आतंकी तार कहां तक जुड़े हैं, आतंकियों की जड़ कहां तक है, दक्षिण कश्मीर से लेकर के श्रीनगर तक ये कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, सरहद पार से इन्हें किस तरह खाद पानी मिल रहा है, इन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन दे रहा है, इन्हें पैसे कौन मुहैया कराता है, लोकल इंटेलिजेंस इनका कौन मजबूत कर रहा है, ये सब जानकारी आपको सिर्फ इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म आगे भी देता रहेगा। मुझे इजाजत दें, नमस्ते।